ये तस्वीर आप लोग जो देख रहे हैं ये एक डमी तस्वीर है। इसको शमशान घाट ले जा करके इसकी चिता बना के इसको जलाया जा रहा था। वो भी पता है सिर्फ किस लिए? बीमा कंपनी को चूना लगाने के लिए, ताकि शमशान घाट में इस डमी मुर्दे को जला करके इसका डेथ सर्टिफिकेट जारी कराया जा सके और बीमा कंपनी को वो दिया जा सके और 50 लाख रुपए का बीमा उनसे वसूला जा सके। लेकिन दरअसल यहाँ पे तो कहानी ही पलट गई, हो गया कुछ उलट पलट। क्योंकि आप देख पा रहे होंगे दूसरी तस्वीर भी है जिसमें सैकड़ों लोग इसके दाह संस्कार में भी शामिल हुए हैं। दाह संस्कार में काफ़ी रोवा पिटान के साथ भाई साहब तो बहुत ज़्यादा मजबूती से डेथ सर्टिफिकेट बनवा करके और दाह संस्कार करके बीमा कंपनी का सिर्फ पैसा हड़पना चाहते थे। लेकिन कहते हैं कि भाई साहब किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था, होना कुछ और ही था। तभी अचानक क्या होता है, जो लोग इनके साथ इस अर्थी में जो रोने में आग ले जाने में जो शामिल हुए थे, उन्हीं में से किसी एक व्यक्ति की इसके ऊपर नज़र पड़ जाती है। और नज़र पड़ने के बाद फिर उसको ऐसा लगता है कि ये तो मुझे फर्जी डमी लग रहा है, ये कोई शख्स नहीं है, किसी की बॉडी नहीं है। और बॉडी पूरी तरीके से चादर के अंदर ढकी हुई थी। वो पास जाकर के टटोलने की कोशिश भी करता है। फिर उसके बाद जब साहब पुलिस को सूचना दी जाती है, वहाँ शमशान घाट के जो कर्मचारी होते हैं उनको शक का दायरा होता है। फिर वो पुलिस को मौके पर बुलाते हैं, कहते हैं यहाँ पर तो किसी की डेथ बॉडी नहीं है साहब, ये डमी बॉडी क्यों फूंकी जा रही, इसको जो है शौक बनाने के लिए क्यों 100 लोग तक आ रहे हैं। जब पुलिस उतरती है उस मामले की जांच करने के लिए, तब जो खुलासा हुआ उसे जानने के बाद तो लोगों को यकीन नहीं हो पा रहा था। दरअसल ये शख्स जो है ये एक घर के अंदर एक नौकर का काम करता था। ये एक नौकर था, घर का अकेला सदस्य था, इसकी फैमिली में कोई भी व्यक्ति नहीं था। अब ये वहाँ पर नौकर का काम करते हुए उसको कई महीने कई सालें बीत चुकी थी, भरोसा भी बहुत ज़्यादा था। तभी इसके मालिक ने इनको सलाह दी और कहा कि अगर हम आपका 50 लाख रुपए का इंश्योरेंस करवा दें और उसके बाद अगर आपकी फर्जी डेथ दिखा करके और अगर बीमा कंपनी को दे दें तो सारी पेमेंट मिल जाएगी। प्लान सब कुछ बढ़िया बनाया था, प्लान तरीके से ठीक चल रहा था, लेकिन एक छोटी सी चूक हो गई जिसकी वजह से भाई साहब को फिसल कर गिरना पड़ा। शुरुआती प्लान ये था कि जैसे ही ये अपने घर पे बीमार पड़ेंगे किसी भी तरीके से, हल्की फुल्की बीमारी के लिए सिटी हॉस्पिटल जाएंगे, वहाँ से कुछ छोटी मोटी दवाइयाँ लेकर के आएंगे और उसके बाद आने के बाद घर पे आने के बाद जो है सरकारी हॉस्पिटल की जो भी पर्ची वगैरह मिलती है कि बुखार था, टेम्परेचर था, वो पर्ची वगैरह ले करके और घर पे ले आएंगे। उसके बाद इनको मृतक दिखा देंगे और मृतक जब तक घर के अंदर था तब तक वो आदमी जीवित स्वयं लेटा हुआ था, जीवित आदमी, और उसके आसपास बैठे हुए लोग रो रहे थे। कोई चिल्ला रहा था तो कोई रो रहा था, कोई दुखी हो रहा था, कोई आंसू बहा रहा था। लेकिन ये तरीका जब शमशान घाट पहुंचने की बारी आई तभी इन मालिक साहब ने उसमें असली आदमी को निकाल करके रूम के अंदर बंद कर दिया, अपने नौकर को, और डमी उसके अंदर रख दिया। और भाई साहब जैसे ही डमी उसके अंदर रखा तो डमी को लोग अर्थी बना करके बाकायदा ले करके गए, जैसे कोई व्यक्ति पड़ता है उसको ले करके जाते हैं। मतलब सैकड़ों की संख्या में लोग उनके साथ होते हैं। किस तरीके से ले करके गए, जा कर के सारा जो भी मतलब सामान होता है, सामग्री होती है, धूप वगैरह, घी वगैरह, जो भी आदमी जलाने से पहले क्रियाएं की जाती हैं, वो सारी क्रियाएं की जा रही थीं। और तभी बारी आती है कि इनको नहलवाने की। अब वो नहलवाने के लिए मालिक साहब कहते हैं कि नहीं, इनके अंदर चोट लगी हुई, शरीर के अंदर काफ़ी मतलब घाव वैसा है, उसको देख नहीं पाएगा कोई भी लोग, उसको ऐसा ही डाल देते हैं। तभी किसी दूर बैठे व्यक्ति की नज़र पड़ती है कि ये तो साहब प्लास्टिक है, और वो अपने मन में कुछ सोच ही रहा था कि किसी तीसरे आदमी को सलाह देता है। और फिर साहब क्या होना था, तीसरा आदमी जो शमशान घाट के कर्मचारी लोग होते हैं उनको बताई जाती है
अब वैसे ही सूचना दी जाती है पुलिस को। और जब पुलिस ने इस मामले का खुलासा किया तो वाकई में लोगों को यकीन नहीं हुआ कि बैंकों को चूना लगाने के लिए लोग दुनिया में क्या क्या जाल बिछाते हैं, क्या क्या योजनाएं बनाते हैं। तो ये कहानी दरअसल मेरठ के हापुड़ ज़िले की थी, बल्कि वो डमी जला करके पैसे लेने की कोशिश कर रहा था। अब इसमें भी कुछ ना कुछ तो सज़ा कानून देगी, ताकि इतने लोगों का किसी का अफवाहें उड़ाना, ये सारी चीज़ें गैर कानूनी अपराध हैं। ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट कहानी के साथ। जय हिंद, जय भारत।